कोई ठेकेदारी नहीं लिया है, जिस चीज को बोल देगा वही वोट दे देगा और शोषण करवाते रहेगा। बार अपनी बेटी को आशीर्वाद बनाने का पूरा मन बना लिया है, आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। पिछले 40 सालों से एक ही परिवार का शासन हो, उसको राजतंत्र नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आप कभी आए क्या जनता के बीच ये बात जानने के लिए कि जनता आपकी क्या चाह रही है? दोबारा से 9 महीना बाद आप फिर आ गए वोट मांगने, चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गए। विकास तो हुआ है, अभी बारिश हुई है, जाकर देख लीजिए, नरक हो गया है। आप अभी आए हैं तो आप तो देख रहे थे घुटना पूरा पानी भरा हुआ है, आपका पता ही ना पेंट क्यों भीग गया है। आपने वादा किया था, आपने नीतीश जी के नाम पे वोट लिया, नीतीश जी से 2 लाख का वादा करवाया और नीतीश जी को ही ले भागे। रेखा गुप्ता जी की जमानत जब्त हो जाएगी। उनको क्या बोल रहे हैं मैंने नहीं सुना है। और कब की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैश्य समाज कितना इस बार साथ देगा, समर्थन देगा बाकी चुनाव में? वैश्य समाज का मुंह जला हुआ है। अब की बार रेखा गुप्ता इसलिए मुंह जला हुआ है कि कोई इसके माई बाप नहीं है, सारी पार्टियां शोषण का ही कार्य किए हैं। अभी 40 साल से बांकीपुर विधानसभा में जा करके देख लीजिए, दलदली हो, पाकरगंज हो, सब वैश्य बनिया शोषित है, एक्सटॉर्शन होता है उनके। कोई अब शोषण होता है उन लोगों का, लेकिन सबसे ज्यादा वैश्य बनिया वोट भी तो बीजेपी को करते हैं, माने जाते हैं। बिल्कुल, अरे बीजेपी को अपने खून पसीना से, अपने मेहनत से सींच करके बीजेपी को खड़ा किया और उसी ने धोखा दिया। कभी यहाँ पे 47% अगर वैश्य बनिया है और लोकतंत्र का नजाकत है कि जहाँ पे जिसकी बहुसंख्यक आबादी होती है वहां पे उसको टिकट देना चाहिए, तो इतना ही था तो क्यों नहीं वैश्य बनिया के साथ न्याय किया? ये अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है और रेखा गुप्ता के साथ पूरी तरह से सारे वैश्य बनिया यूनाइटेड है। पूरी सामाजिक न्याय के लोग, सारे साथी लोग जिसके साथ दबे कुचले दलित महादलित सभी लोग जो है रेखा गुप्ता के साथ हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि पटना के बांकीपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ। विकास तो हुआ है, अभी बारिश हुई है, जाकर देख लीजिए, नरक हो गया है। आप अभी आए हैं तो आप तो देख रहे थे घुटना पूरा पानी भरा हुआ है, आपका पता ही ना पेंट क्यों भीग गया है। ये इस नरक में, विकास में आप आधा ठेवना क्यों भीगा हुआ है बताइए? अभी मात्र 10 मिनट बारिश हुई है, इस स्वर्ग में नरक में से हिल कर आए हैं। सर, आप वैश्य बनने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे वैश्य बनिए ऐसे भी हैं जो भाजपा को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं बाकी लोगों को जितवाएंगे। देखिए, बहुत लोगों के राजनीतिक तौर पे पार्टी के दलगत जो है दलदल में फंस जाने के कारण उनकी मजबूरियां होती हैं। वो अगर कह रहे हैं तो सारे वैश्य के हनुमान नहीं बन जाएंगे। कोई ठेकेदारी नहीं लिया है, जिस चीज को बोल देगा वही वोट दे देगा और शोषण करवाते रहेगा। वो लोग तो कीड़े मकोड़े नहीं है। बोले कि महागठबंधन इस लड़ाई में है ही नहीं। 3 लोगों के बोलने की बात है। जनता जनार्दन मालिक तय करेगी कि कौन लड़ाई में है कौन नहीं लड़ाई में है। जनता जनार्दन मालिक जो है, क्या लगा जनता इस बार चुनाव में परिवर्तन करेगी। जनता जनार्दन मालिक बांकीपुर के इस बार के चुनाव में 40 सालों के बाद इस गुलामी से आजादी पाएगी। इस बार मार्जिन क्या रहेगी? आजादी पाएगी इस गुलामी से, राजतंत्र की टारगेट मार्जिन क्या रहेगी? हाँ, बांकीपुर की जनता 40 सालों से गुलामी है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों के लिए लोगों का शासन और सत्ता परिवर्तन उस तरह से होना चाहिए। आपका जो जीत का और पिछले 40 सालों से एक ही परिवार का शासन हो, उसको राजतंत्र नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आप ही बताइए। और उनके राजा साहब हट जाने के बाद जिस बांकीपुर की धरती ने उसको राष्ट्रीय नेता तक बनाए, उनका मुंशी वहां पे जीतेगा, लड़ेगा। वो तो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो तो कहते हैं कि हमारे कुत्ता बिलार भी दे देंगे तो जीत जाएंगे। उनकी बात क्या कही? आप ही ना बोल रहे थे। जीत का मार्जिन क्या रहेगा सर? जीत की मार्जिन ये जनता जनार्दन मालिक तय करेगी और भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रशांत किशोर भी आ गए मैदान में, क्या लग रहा है चुनौती है उसे? कोई चुनौती नहीं है, प्रशांत किशोर जी से कोई चुनौती नहीं है और वो कहीं भी नहीं है, इसमें लड़ाई है ही नहीं, कहीं लड़ाई में नहीं। बांकीपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता ने इस बार अपनी बेटी को आशीर्वाद बनाने का पूरा मन बना लिया है, आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। जैसा कि कल से आप लोग देख रहे होंगे, पूरे रोड शो में
हर मोहल्ले की, हर गली की जनता उमड़ उमड़ कर अपना आशीर्वाद दे रही थी और सबके चेहरे पे एक ही बात है, सबके मुंह पे एक ही बात है, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हो रहा है। जनता कर रही है ये चुनाव, जनता अपने लिए लड़ रही है, परिवर्तन के लिए लड़ रही है। जो 35 साल से एक छत्र राज्य रहा और फिर भी आज बांकीपुर, विकसित बांकीपुर उसको नहीं कह सकते, उसको ग्रामीण बांकीपुर कह सकते हैं। किसी भी गली कुची में आप घुस जाइए तो आपको लगेगा कि किसी ग्रामीण इलाके में आप घूम रहे हैं। तो इससे तंग आकर अभी जो युवाओं के, हमारे भारत के भविष्य, जो यहाँ के छात्र, उनके सीने पे AK-47 चल रहा है, तो वो हमारे बच्चे हैं ना, इसी देश के बच्चे हैं, आतंकवादी थोड़े हैं। तो इन सब कारनामों से जनता ऊब चुकी है और जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है और उसका आगाज इसी बांकीपुर विधानसभा से होने वाला है। मैडम, आपके खिलाफ काफी बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं और जब आप जनता में जा रहे हैं तो जनता से क्या कौन है दिग्गज? दिग्गज क्या होते हैं? दिग्गज हम और आप बनाते हैं। और जब वो अपने दिग्गजपना का नाजायज फायदा उठाने लगे, अहंकार में डूब जाए, जब उनकी बानी से ये निकलने लगे कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दूंगा और वो जीत कराएगा, तो फिर वो दिग्गज कहाँ रहे? वो तो अहंकारी हो गए। आप बोल रही है कि कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे जितने तमाम एनडीए के नेता थे उन्होंने कहा सबूत दिखाइए, कहाँ गए। इनका पुराना काम है पहले लोगों को ब्रेन वॉश करना, उनके दिमाग से खेलना, गुमराह करना, प्रोपेगेंडा फैलाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। तो इसमें ये माहिर हैं और जनता समझ चुकी है, जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि हमारे दिमाग से खेला जा रहा है और अब ये खेल बंद होना चाहिए और उसका जवाब जनता दे रही है। बांकीपुर को आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र है, एनडीए बड़े बड़े दावे कर रही है, नदी बन गया, पुल बन गया, सड़क इतने दिनों से थी, नाले के ऊपर सड़क बन गई। पहले तो मैं कहूं कि उन्हें अपने लिस्ट में केंद्र सरकार के कामों को और राज्य सरकार के कामों को लिस्ट में तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। आप एज ए प्रतिनिधि बांकीपुर के लिए क्या किए? पिछले चुनाव में आपने अरबों रुपया का शिलान्यास किया, कागज पे वो पैसा पास हो गया। उस शिलान्यास को आप जाकर के देखिए, शिलान्यास का पट टूटा हुआ पड़ा है और वो रोड धंस गया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मीठापुर सब्जी मंडी का पुल देखिए आप, आज 1 साल से धंसा हुआ है। हमारे पथ निर्माण मंत्री रहे यहाँ के विधायक, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सोचनीय स्थिति है। पूरा एकजुट हो गया है आपके समर्थन में, क्या कहेंगे? अब वैसी की बेटी हूँ तो हमारे गार्जियन तो एकजुट होंगे ही ना, वैसी की बेटी हूँ तो हमारे गार्जियन तो एकजुट होंगे ही। पूरे बिहार के कोने कोने से बैस समाज ने अपना आशीर्वाद अपनी बेटी को देने के लिए बांकीपुर उतरे हुए हैं। ये जो सीट है बांकीपुर, ये दाव लगा हुआ है, इज्जत पे दाव लगा हुआ है नवीन किसके? मैं तो कहती हूँ कि उन्हें वोट मांगने आना ही नहीं चाहिए था। आप चुनाव जीते, कहाँ थे 9 महीना? कौन आपके बांकीपुर की जनता के प्रतिनिधि कर रहा था? कौन इसकी सुध ले रहा था? आप फिर से मुंह उठा के चले आए वोट मांगने। एक बार वोट मांगे, जीत के गए, जनता को ऐसे ही छोड़ दिया। आप कभी आए क्या जनता के बीच ये बात जानने के लिए कि जनता आपकी क्या चाह रही है? दोबारा से 9 महीना बाद आप फिर आ गए वोट मांगने, चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गए हैं। मैम, अगर मेन रोड को छोड़ दिया जाए तो जो गलियां हैं वो काफी, बहुत ही एरिया में गलियां जो है वो टूटी फूटी है, खराब है। सारे लिंक रोड, जितने भी लिंक रोड है, सबकी हालत बदतर है। कहीं चैम्बर जाम है, कहीं कचरा का उठाव नहीं है, होल्डिंग टैक्स से ज्यादा कचरा टैक्स लेते हैं ये, फिर भी कचरे का निष्पादन नहीं है। तो विकास का मुद्दा तो सबसे पहले है, विकास ही नहीं हुआ यहाँ। बस इनका अहंकार ही यही रहा कि हम काम करें न करें, वोट तो हमें मिल ही जाएगा। दीदी को लेकर के क्या कहेंगे मैम? बसों में उनको इन्होंने सत्ता प्राप्त करने का हथियार बना लिया है। जीविका दीदियों का जो काम है वो उन्हें करने कहाँ दिया जाता है? घूम घूम कर उनसे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ।
ये बहुत गलत है। तो क्या इस बार भी 10,000 रुपए वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं रिपीट होने का संभावना लग रही है? नहीं, पिछली बार जो इन्होंने 10,000 का प्रलोभन दिया और उसके बाद गरीब गुरबों का जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पे घर उजाड़ा गया, तो इस बार उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। और मैं कहती हूँ कि आपने तो 2 लाख देना था, आपने 10,000 दिया, और जो जिन्होंने वादा किया था आपने नीतीश जी के नाम पे वोट लिया, नीतीश जी से 2 लाख का वादा करवाया और नीतीश जी को ही ले भागे आप लोग। तो अब तो देने वाले ही नहीं रहे, तो जनता मांगे किससे? जनता तो अपने आप को ठगी भी महसूस कर रही है, आधी आबादी ठगी भी महसूस कर रही बात है। बताइए कि लोगों में ये चर्चा है इस बार ने सम्राट गांधी को फंसा दिया क्योंकि बिहार सरकार के पास फंड ही नहीं है। तो 10-10 हजार चुनाव में बांटेंगे तो खजाना तो खाली होगा ना। चुनाव में जो अभी जो देख रहे हैं, अब पूरा बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा हुआ है। बैनर पोस्टर से जगह जगह होर्डिंग्स और कटआउट लगे हुए हैं, बैलून बड़े बड़े लग रहे हैं। किसका पैसा है वो? जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और ये उस पैसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये इन्होंने पूरे सरकारी जगहों पे अपना झंडा बैनर लगा करके आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं ये, और जनता के पैसों का तो नाजायज फायदा उठा ही रहे। वोट के दिन के लिए क्या अपील रहेगी मैम? बांकीपुर की जनता जनार्दन से, देवतुल जनता से, सम्मानित जनता से यही आग्रह है कि जहां आपने 35 साल दिया एक परिवार को, बस एक बार 4 साल के लिए अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद दें। मैं आपके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी।